जय श्री राधे दोस्तों। सच में मुझे आज यकीन नहीं हो रहा कि आज साल का आखिरी दिन है। वैसे तो मेरे जिंदगी के जितने भी पल सारे ही बहुत हसीन, बट ये वाला साल तो कुछ ज्यादा ही हसीन रहा है मेरे लिए, क्योंकि इस साल ही मैंने अपनी टेरेस गार्डनिंग की शुरुआत की थी और इस टेरेस गार्डनिंग के बदौलत मुझे इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली भी मिली और आप सभी सच में इस साल का यादगार हिस्सा है मेरे लिए। और सच कहूँ तो ये साल कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। मेरे इन प्यारे प्यारे पौधों ने मुझे जिंदगी में काफी कुछ सिखा दिया और मेरा जो लाइफ का ड्रीम है उससे भी मिला दिया है। मतलब पहले ना मैं भटकी सी रहती, मुझे समझ नहीं आता कि मेरी लाइफ का गोल क्या, बट जब से मैंने गार्डनिंग करना शुरू की तो मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ता ही चला जा रहा। मन करता है कि इसे और एक्सप्लोर करूं और एक्सप्लोर से और ज्यादा बड़ा, ये भी करूं वो भी करूं। मतलब इस काम से मैं कभी न थकती हूँ कभी उबती हूँ। और मेन बात ये तो मुझे काम लगता ही नहीं, ऐसे लगता है कि मैं बहुत ही हसीन सी जगह पे आ चुकी जहाँ पे सिर्फ मैं हूँ और मेरे ये प्यारे प्यारे से पौधे, और बस फिर मैं पूरी दुनिया को भूल सी जाती हूँ। और मैं अपने इस काम से, अपनी इस मस्त मौला वाली जिंदगी से काफी ज्यादा खुश भी हूँ। चाहे लाख मुसीबतें आई बट मैंने गार्डनिंग नहीं छोड़ी। आज भी आप देख सकते हैं मौसम ने किस तरह से अपना प्रचंड रूप निकाला हुआ। मतलब इतनी ज्यादा ठंड है ना हमारे यहाँ पे, बट फिर भी ना तो मुझे ठंड लग रही है और ना तो मैं अपने इस काम से उब रही नहीं। सो जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, ठंड बहुत लग रही है, ये वो होते हैं ना बाकी काम करने में मेरे बहाने होते हैं, बट इस काम को करने, इस पल को एंजॉय करने में कोई बहाना नहीं होता। बस यही चीज चाहिए थी मुझे अपनी जिंदगी, जो इस साल ने मुझे दे दी है। और आने वाले सालों में इसी तरह से मैं अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर और आप सबके साथ ये सारी चीजें शेयर करती रहूं। और आप सभी अगर चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर, वही चिंता बिल्कुल ना करें। आप भी अपनी जिंदगी में नई नई चीजों अपनाते, इन पे काम करते रहे। डैम श्योर एक ना एक चीज आपको भी ऐसी मिलेगी जिससे आप कभी बोर नहीं हो और उसे आगे बढ़ाने में आपका भी मन करे। और बस वही आपका मेन गोल होगा। बस जो मुझे थोड़ा बहुत पता था मैंने वो बता दिया। बाकी चलो, साल खत्म हो रहा है और अगला साल शुरू हो रहा है, बट इससे हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, खुशियाँ बढ़ेंगी लाइफ, बाकी और कोई चेंज नहीं आएगा। खुशियाँ इस तरह से बढ़ेगी, मैं अपने टेरेस गार्डन प्लांट्स को इम्प्रूव करूँ, प्लांट्स को बढ़ाऊंगी, पॉट्स को बढ़ाऊंगी और भी कई सारी चीजें एक्सप्लोर करें, जिंदगी को जिए, काटेंगे नहीं। तो इसी तो अब बातें बहुत कर ली, चलिए मेन काम पे फोकस करते। नए साल की नई शुरुआत आज मैं अपने टेरेस गार्डन पर ऐड करने वाली हूँ बहुत 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 ज्यादा प्यारे वाले पौधे, जो कि है ये। कल आप सबको पता है ना कि मैं फंक्शन में गई हुई थी अपने मामू घर, तो वहाँ पे जब हम टहल रहे थे, यहाँ वहाँ घूम रहे थे उनके गाँव, तो हमें रास्ते में मिला ये बहुत बड़ा सा कमल का पौधा। कमल नहीं यार, गुलाब। सच में इन दोनों में मैं इतनी कंफ्यूज हूँ कि पता नहीं क्या है मुझे। और देखो मैं इतनी प्यारी बातें कर रही हूँ कि पक्षी भी मेरी बातें सुनने के लिए आ रहे हैं। सो इनका वेलकम कीजिए जोरदार तालियों से। और एक तो हमारी डिश के ऊपर, डिश ही कहते हैं ना आप सभी इनको, हम तो डिश ही कहते हैं, डिश के ऊपर बैठ के मेरी बातें सुन रही है। चलो सुन लो भाई, आप भी इंजॉय कर लो हमारे साथ हमारी प्यारी सी गार्डनिंग है। तो मुझे लग रहा है कि आज मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाऊँ, इसीलिए इन सब से अपना मन भटकाइए, ध्यान भटकाइए और काम पे फोकस कीजिए। जब मैं इस पौधे को नहीं कटिंग को लाई, तो डेयर सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि भाई ये तो हाइब्रिड क्वालिटी की कटिंग्स है, फ्लावर्स है, ये नहीं लग पाएंगे। तो डेयर सब्सक्राइबर, डेयर मित्रों, आप सबको रिजल्ट दिखाना चाहूंगी, फिर इनको लगाना चाहूंगी। ठीक है, आपको ये नहीं कहती, आप भी मेरी चीजें फॉलो कीजिए। बस जो मैं करती हूँ मैं आप सबके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये काम अच्छा लगता है। तो ये रहा पहला रिजल्ट, मतलब ये रही हमारी पहली गुलाब की कट। देख सकते हैं अकेला नहीं लगाया मैंने इसे, ढेर सारे पौधों के साथ लगाया और जस्ट ऐसे ही लगा दी थी और पत्तियां बेशुमार आई हैं। और आप सभी सोच रहे होंगे कि 1 महीना लगाया है, 1 महीना हुआ है इसे लगाए हुए, थोड़े टाइम के बाद ये काली पीली पड़ जाए, तो ऐसा नहीं है, काफी टाइम हो चुका। पत्तियां भी ऐसी ही है और डे बाय डे इसकी ग्रोथ भी यहाँ से हो रही है। और भी कलियां हैं यहाँ पे, कटिंग्स है यहाँ पे, बट ये अभी ग्रो अप हो रही है। जब इनकी पत्तियां निकल तब इनका रिजल्ट दिखाऊं, उससे आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने जस्ट 1 महीना पहले लगाई है कटिंग और आप देख सकते हैं पत्तियां बेशुमार आ रही हैं, कटिंग पतली भी है और साथ में हाइब्रिड क्वालिटी की भी है। ये छोटे छोटे कांटे देख रहे हैं ना, तो ये भी कटिंग जो है हाइब्रिड क्वालिटी। और जस्ट इसे भी मैंने ऐसे ही अपने
पॉट में लगा दिया और रिजल्ट आपके सामने है भाई। उसके बाद देखिए हमारे ये बाल्टी वाले पॉट, जिनमें मैंने इन कटिंग्स को बाल्टी में नहीं लगाया था, बोतल में ग्रो अप किया था और बोतल में ये कटिंग्स काफी अच्छे से ग्रो अप हुई और फिर एक ऐसी सीमा आई कि इनकी ग्रोथ होना बंद हो गई। फिर मैंने इनको उठा के इस बाल्टी में ट्रांसप्लांट कर दिया और देखिए अभी यहाँ से ये जो रेड रेड छोटे छोटे से डॉट्स दिख रहे हैं ना आपको, बस यहीं से इसकी ढेर सारी अब ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और ये भी कटिंग के माध्यम से लगाई गई थी और साथ में ये भी कोई देसी गुलाब नहीं है, ये भी हाइब्रिड ही है और कटिंग से लगाया गया है। उसके बाद अब इस हरियाली भरे गमले में फोकस कीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भी हमारी डेयर गुलाब की कटिंग है और ये भी हाइब्रिड क्वालिटी की ही है। और देख सकते हैं आप ऊपर से तो काली पीली पड़ गई है, बट नीचे वाले पोर्शन से पत्तियां निकलने शुरू हो गई। डैम श्योर ये भी बहुत जल्द बड़ा और हरा भरा बन जाएगा। तो दोस्तों ये जितनी भी कटिंग्स आपने देखी, ये अभी थोड़ी बहुत पत्तियां इनकी ग्रो अप हुई है, ये वो सो इनमें कुछ हुआ, बट ये देख लीजिए आप, ये भी कटिंग से ही लगाया था। गार्डनिंग मैंने गर्मियों में शुरू की थी, तो बरसात के मौसम में मैंने इसे लगाया था और अभी आप देख सकते हैं एक पौधे से, एक कटिंग से ढेर सारा पौधा इतना बड़ा तैयार हो चुका है और इसमें एक दो बार काफी बार फ्लावरिंग भी हुई और पौधा भी काफी अच्छे से अब बढ़ रहा है और ये देसी गुलाब का है। तो इसीलिए चिंता ना करिए, एक बार कोशिश तो करके देखिए। चीजों को अपनाने से पहले, पे काम करने से पहले ही अगर आप हार मान जाएंगे तो कैसे चलेगा। और देसी गुलाब से भी बड़ा गुलाब ये वाला है, इसे भी हमने जस्ट पिछले साल ही लगाया था। इसे मेरी बहन ने लगाया था, तब मैं गार्डनिंग नहीं करती, तो उसने भी कटिंग के माध्यम से ही लगाया था और ये हाइब्रिड क्वालिटी का और 12 महीने बहुत सुंदर सी फ्लावरिंग करता है और इतने अच्छे तरीके से और इतनी अच्छी फ्लावरिंग करता है ना कि मेरे एक डेयर सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि आपका ये गुलाब का पौधा नकली है। सच में मुझे हंसी भी बहुत आई और खुशी भी बहुत हुई कि भाई इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं मेरे पौधे कि आप सबको ये नकली लगने लग पड़ते हैं। फिर मैंने क्या किया था, इसकी पत्तियां भी तोड़ के दिखाई थी और साथ में और भी काफी सारी चीजें दिखाई। अभी इसमें फ्लावरिंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मैंने ना इसकी सारी पत्तियां हटाई थी, तो सारा फोकस जो है पौधे का पत्तियों पे चला गया था और अब नई पत्तियां आ चुकी हैं। बहुत जल्द अब इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी और इसे मैंने लगाया है बड़े से तेल के डिब्बे में, जो मशाल तेल के डिब्बे होते हैं ना, बस उसी में लगाया है और इसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया है। बहुत सारे पौधों के बीच में इसे लगाया है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी मिल रहा है हमें। तो दोस्तों देख लिए ना अब आप सभी ने रिजल्ट, तो चलो अब काम पे फोकस करते हैं। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ना, रिजल्ट देख लिया ना आप सभी ने। चाहे कटिंग पतली हो चाहे कटिंग मोटी हो, सारी की सारी कटिंग्स मेरी लग जाती हैं। और वो लगाती किस तरह से हूँ अब ये देख लीजिए। तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि आपने पहले चेकआउट कर लेना है कि कौन सी टहनी सूख चुकी है, उसको कुछ इस तरह से आपने कट कर देना है, ठीक है। उसके बाद 1 बाय 1 करके सारी पत्तियों को भी हटा देना है। पत्तियां आपने नहीं रहने देनी है इनके ऊपर, क्योंकि ये पत्तियां कुछ ही दिनों के बाद मुरझा जाएंगी और फिर पौधे का फोकस पत्तियों पे ही होगा कि इनके साथ क्या हो रहा है। इसीलिए आपने इन पत्तियों को हटा देना है कुछ इस तरह से। तो ये देखिए दोस्तों, एक कटिंग हमारी तैयार हो गई है। अब ये जो दूसरी वाली बाहुबली बहुत बड़ी भली कटिंग है, इसमें भी हम कुछ इसी तरह का प्रोसेस अपनाएंगे और इनको भी इसी तरह से कट कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पे इस फ्लावर का फ्लावरिंग पॉइंट भी आया है, तो दिल पे पत्थर रख के इसे भी कट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये भी कुछ ही दिनों में मुरझा जाएगा। तो पौधे का फोकस हमने उसकी ग्रोथ पे करना है, ना कि इन उल्टे सीधे कामों में। तो इसीलिए ये काम आपको करना ही पड़ेगा। ये लीजिए। और ये देखिए, ये ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा ऐसे बेकार सा लग रहा है ना, तो बस करना क्या है, इस वाले पोर्शन को भी कट कर देना है और ऊपर से थोड़ी थोड़ी कटिंग कर दे इसकी। तो इस तरह से हमारी अब कटिंग तैयार है लगाने के लिए, बट ये काफ़ी बड़ी है। अगर बाई चांस आपकी ये पूरी की पूरी कटिंग काली पड़ गई, खराब हो गई, तो मेहनत तो सारी बेकार हो जाएगी ना हमारी। इसीलिए अब करना क्या है ये ध्यान दीजिए। आपने ये जो कलियां हैं इनको कुछ इस तरह से अलग अलग कर लेना है, ठीक है। ये थोड़ी छोटी छोटी सी हैं तो इनको जॉइंट रहने दें कुछ इस तरह से, ठीक है। ये इतनी की इतनी भी अच्छे से ग्रो अप हो जाएंगी, इसीलिए बिना चिंता किए आपने इनको ज़्यादा छोटे पीसेस में नहीं बट थोड़ा थोड़ा इनको कट कर देना है, ताकि अगर इनमें से एक आधी खराब हो जाए तो हमें इतना ज़्यादा अफसोस ना हो, क्योंकि बाकी तो आपके पास होंगी। तो देखिए, एक ही कटिंग की सहायता से हमने पूरी 4 कटिंग्स तैयार कर ली हैं। और ये वाली जो कटिंग है ये काफ़ी छोटी थी
और ये वाला तो सूख रहा हिस्सा अलग कर दिया तब भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ इसको ऐसे ही रहने दूंगी और इनको ऐसे ही लगा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने टोटली 5 कटिंग्स तैयार कर ली हैं अपने नए टेरेस गार्डन पर लगाने के लिए। तो अब जल्दी से पॉट को सर्च कीजिए, जहाँ पर भी आपको पॉट खाली दिखाई देता है मुझे जल्दी से बताइए, फिर मैं इन कटिंग्स को वहीं पे लगा दूंगी। क्योंकि मेरे गार्डन में ना किसी भी प्लांट को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, जैसा मैं बाकियों को रखती हूँ वैसे ही इन सबको भी रखूंगी। तो इस वाले पॉट से मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। देखिए कटिंग अच्छे से ग्रो अप हो रही है। तो सोच रही हूँ इसी के साथ इसमें 2 कटिंग को लगा देती हूँ। कौन सी लगाऊँ, ये वाली लगा देती हूँ। तो अब सिंपली करना क्या है, मिट्टी इसकी मुझे अच्छी लग रही है तो ये ऐसे भी लग जाएगी। चलो लगा के देखते हैं। अब थोड़ा सा आपने फोर्स अप्लाई करना है। नहीं, मिट्टी ठोस है। पहले हम मिट्टी को भुरभुरी बनाएंगे किसी भी औजार की मदद से, और औजार मेरे पास आज सीधा चाकू ही है, तो चाकू की मदद से मैं इसे इस तरह से भुरभुरी बना लेती हूँ। आपने ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना है, देख लेना है मिट्टी की कंडीशन कैसी। ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो कटिंग टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और फिर काम ख़राब हो जाएगा भाई। इसलिए थोड़ा ध्यानपूर्वक इस काम को करें। है तो काम आसान बट थोड़ा ध्यान से ही करना है। और ये अनवांटेड पौधे हैं, लाइक विंका है, ये विंका काफ़ी सारे मेरे पास से निकाल देती हूँ। और यहाँ पे अच्छे से गुडाई करके इस वाली कटिंग को लगा देते हैं। गुडाई हो गई है, अब कटिंग को इस तरह से लगा देते हैं। यस, मिट्टी की सहायता से कवर अप कर दीजिए। ये लीजिए दोस्तों, लग गई हमारी यहाँ पे पहली कटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ धोखा भी हो सकता है, ये कटिंग ख़राब भी हो सकती है, इसीलिए सुरक्षा के तौर पर हम एक और कटिंग यहाँ पे लगा देंगे। तो इसे भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो टोटली 2 कटिंग हमने इस वाले टीन के डिब्बे में लगा दी हैं। अब एक और हमारे पास टूटा हुआ ये तेल का डिब्बा है, इसमें सिर्फ एक ही पौधा अच्छे से ग्रो अप हो रहा है। तो सोच रही हूँ क्यों ना अब इसके साथ इस गुलाब को भी ऐड कर दिया जाए। तो देखिए ये तो काफ़ी आसानी से इसके अंदर चला गया। तो 3 कटिंग्स लग गई, अब बची 2। तो 2 में से एक को इस वाले पॉट में लगा दूँ क्या? ये भी काफ़ी ठोस सा लग रहा है मुझे। चलो इसकी मिट्टी थोड़ी भुरभुरी बना लेते। ये देखिए दोस्तों, मिट्टी भुरभुरी डन, एंड देन कली को भी लगा दिया। ओके, अब बची अंतिम आखिरी और लास्ट। तो इसे मैं इन कलियों के साथ ही लगा दूंगी। ये लीजिए, और इसी के साथ गुलाब की कटिंग को लगाने का कार्य भी हो गया समाप्त। ना ये काम बिल्कुल आसान सा, और आप सभी सोचते हैं कि पता नहीं कैसे लगाते हैं, कैसे इनकी लग जाती है। वही ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल इजी से प्रोसेस होते हैं। बस आपको लोग थोड़ा ना टफ करके बता देते हैं। बस आप कोशिश कीजिए, लाइफ में आपको सब हासिल होगा। मैं एक ट्रू एग्जाम्पल इस चीज़ का। मेरे पास कुछ भी नहीं था गार्डन को तैयार करने के लिए, बट कुछ नहीं, मैंने बहुत कुछ तैयार कर लिया है अपने इस प्यारे से गार्डन, और इससे मैं काफी ज्यादा खुश भी। और स्वयं भगवान भी कहते हैं काम हमेशा वो कीजिए जो आपको पसंद आए, ना कि वो जो कि लोगों को पसंद आए। और इस आने वाले साल की खुशी में आप सबको एक ही बात कहना चाहूंगी कि लोग चाहे आपको आपके काम को लेकर आपको कुछ भी कहते हैं, कुछ भी, अगर आपका काम सही है, आपको पता है, आपकी फैमिली को पता है, फिर आपने लोगों का क्या ही करना है। फिर बस फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए, और फिर दिखाइए उन सभी को, और उन्हीं के मुंह से अपने काम की तारीफ करवाई, तभी आएगा जिंदगी का असली मजा। तो अब ज्यादा ज्ञान की बातें ना करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलेंगे अब आप सबको अगले साल। कितना अजीब सा लग रहा है ना कहने में, अब मैं आप सभी को अगले साल मिलूंगी। तो ठीक है, फिर अगले साल ही मिलते हैं भाई। चलिए इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री राम।